कर इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, राजस्थान एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साजिश रचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। स्थानीय निवासी ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं। शाम करीब 6:30 बजे एसओजी मुख्यालय में इसे लेकर प्रेस वार्ता की जाएगी और पूरे मामले पर खुलासा किया जाएगा। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में अपडेट मिल रही है। राजस्थान एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साजिश रचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ा खुलासा, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 5 लोगों की पड़ताल के बाद में आखिरकार 3 युवकों को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। राजस्थान की एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है और तीनों युवक जो हैं वो जयपुर के जो स्थानीय उदयपुर में स्थानीय बताए जा रहे हैं, लेकिन उनके नामों का खुलासा जो है अभी एटीएस ने नहीं किया। शाम को 6:30 बजे जब एटीएस जब उसका खुलासा करेंगे तब सभी नाम सामने आएंगे और ये वारदात सामने आएगी कि आखिर क्या वजह थी, क्या ये आतंकी साजिश थी या फिर केवल एक मानसिकता की वजह से यहाँ पर ये धमाके की वारदात को अंजाम दिया। मतलब किसी लोकल साजिश की वजह से इसका कनेक्शन था या फिर कोई आतंकी कनेक्शन था। सभी पड़तालों की जानकारी के जो जवाब है, जो सवालों के जवाब है, वो शाम को 6:30 बजे प्रेस वार्ता के बाद खुलेंगे। लेकिन तीनों युवक जो सबसे बड़ी बात स्थानीय उदयपुर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि जब से इस ट्रैक पे ब्लास्ट हुआ था कई सारे कयास लगाए जा रहे थे कि आतंकी साजिश हो सकती है, कोई स्थानीय लोग भी इसमें हो सकते हैं, पीएफआई का हाथ हो सकता है, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन क्योंकि अब 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, विष्णु क्या लग रहा है, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, स्लीपर सेल भी इस मामले में एक्टिव होने की बात सामने आ रही थी, क्या ये स्लीपर सेल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह के डेटोनेटर इस पूरी वारदात में काम में लिए गए थे, सुपर 19 को नाम था और ये भी जानकारी सामने आई थी कि धौलपुर से इन सबको लाया गया था, यहाँ पर ब्लास्ट सामान को लाया गया था। तो तमाम जो डेटोनेटर वहां मिले उसके और जिस तरह की साजिश वहां रची गई थी, जिस तरीके से ब्लास्ट का सुनियोजित तरीके से वहां पे किया गया, ऐसे में पुलिस अधिकारियों का, एटीएस के अधिकारियों का ये मानना था कि ये कोई आतंकी साजिश है और मुकदमा भी आतंकी धाराओं में ही जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसे में अब कारण क्या रहे, ये कारण भी जल्दी ही खुलासे उनके होंगे। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले थे और जिस तरीके से ये साजिश रची गई थी, कहीं ना कहीं शक तो लोग यही जता रहे हैं कि आतंकी साजिश हो सकती है, ये हो सकता है इनका आतंकियों से भी कनेक्शन हो। देखिए बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्लास्ट के करीब 13 दिन पहले ही रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया था। ऐसे में नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद में इस वारदात का होना, ये इसकी वजह से केंद्रीय एजेंसियां जो थी वो सतर्क हो गई थी। वे जांच एजेंसियां उदयपुर पहुंची, इसके अलावा राजस्थान की एटीएस और तमाम जो स्टेट की जो पुलिस की जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनको वहां भेजा गया था। और इस सबसे पहले प्रारंभिक तौर पर घटना को देखते हुए इस घटना को आतंकी घटना माना गया और मुकदमा भी इन धाराओं में दर्ज किया और अब जल्द से जल्द बड़े खुलासे आज विष्णु कई बड़े खुलासे हुए भी हैं और जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। हालांकि 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद और भी बड़े खुलासे इस मामले पर संभवतः सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो साजिश रचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रेलवे ट्रैक पर विस्फोट किया गया था और इसे बड़ी आतंकी साजिश माना जा रहा है। इस मामले में एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और इस पूरे मामले को लेकर 6:30 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। वार्ता में बड़े खुलासे होने की संभावना है। तो एसओजी मुख्यालय में ये प्रेस वार्ता की जाएगी और ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, उनसे पूछताछ भी की गई होगी। तो आज इस मामले पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर में रेलवे ट्रैक उड़ाने की कोशिश की गई थी और इसी मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अपडेट बताइएगा। देखिए, शनिवार रात को ये घटना हुई थी और उसके बाद में देश भर की सारी एजेंसीज जो है वो इस पूरे मामले के खुलासे में जुड़ गई थी। तो वहीं राजस्थान से एटीएस को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 3 आरोपी वो हैं
जो कि जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा था। और प्राथमिक जानकारी जो मिली है, क्योंकि 6:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन जो हमारे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, संभवतः जो मामला है ये जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि जब रेलवे ट्रैक बिछ रहा था उस दौरान जमीन अधिग्रहित की गई थी और माना जा रहा है कि उसी समय कोई ऐसा विवाद सामने आया था और उसी की परिणति ये रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के रूप में देखने को मिली। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन 6:30 बजे जब जयपुर में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तविक मंशा क्या रही थी इन आरोपियों की, और इसमें और कौन कौन लोग शामिल है और कैसे इन्होंने इस पूरे ब्लास्ट की जो प्लानिंग थी इसको जो है था। बिल्कुल कपिल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद इन तमाम सवालों के शायद जवाब मिल जाएंगे कि ये लोग कौन है, क्या मकसद रही इसके पीछे और किससे जुड़ा ये पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका कपिल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। साजिश रचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जमवा रामगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुपारी किलर गैंग के 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। महिला कांस्टेबल की हत्या की साजिश रची गई थी। 20 लाख की सुपारी लेकर ये बदमाश आए थे। हनुमानगढ़ में हत्या की योजना बनाई गई। चैनपुरा में आरएसी में महिला हेड कांस्टेबल तैनात है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।